नमस्ते ही दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है, आपको पता है कि आजकल लगातार ही उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती 6th काउंसिलिंग को लेकर के लगातार अपडेट मैं आपको दे रहा हूं वीडियो के माध्यम से। और जैसे कि आपको पता है लगभग सारे डिस्ट्रिक्ट्स ने अपनी जो लिस्ट होती है एप्लीकेंट लिस्ट, और साथ में ही कितने पोस्ट वहाँ वैकेंट बचे हुए हैं उसका उन्होंने डाटा भेज दिया है। एक सिर्फ जिला रह गया है चंपावत का। आई थिंक मुझे जहाँ तक लग रहा है कि चंपावत अपनी फाइनल मेरिट ही निकाल लेगी और उसके हिसाब से ही उसी में भी शायद पदों का विवरण भी उसमें दर्ज करेगी। तो दोस्तों ये तो मैंने अभी वाली जो श्रेणीवार पदों की संख्या जो थी वो कल मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बता दी थी। आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने का जो सारा दोस्तों वो ये है कि काउंसलिंग कब होनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहाँ ले जाने हैं, और साथ में क्या अभी भी कुछ ऐसा प्रयास किया जा सकता है जिससे कि पदों में बढ़ोतरी की जा सकती है, या कोई टीम ऐसी है जो काम कर रही है। इस सारे पर इस वीडियो पर काम करेंगे। और दोस्तों एक निवेदन है, अगर आप चैनल पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करना। तो दोस्तों कि अपना तो ये अपना उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती किन किन लोगों की नामात्र ऐसी है अब मैं बताता हूँ। जनरल कैटेगरी के लिए ये एक खाली मतलब एक बस आई है करके है, और उसी प्रकार से ओबीसी कैटेगरी के लिए भी एक भी ये वाली भर्ती आई है करके हो गया है। और साथ में ही जो एससी आर्ट सब्जेक्ट वाले हैं उनके लिए भी ये वाली जो है एक सिर्फ लग रहा है कि जैसे भर्ती आई हुई है और उनको इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका बिल्कुल भी ना के बराबर मिलने वाला है। और ईडब्ल्यूएस वाले जहाँ तक समझ पा रहे हैं कि इसमें वैकेंसी दिख रही है, लेकिन अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है ईडब्ल्यूएस का वर्तमान समय का नवीनीकरण का, तो आप इस भर्ती के लिए अमान्य पाए जाएंगे। आपका जो मेरिट है दोस्तों वो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत नहीं बनेगी। ये स्पष्ट है क्योंकि उन्होंने साफ साफ इस पर लिखा हुआ है कि इतनी चीज़ें आपको लेके आनी है। बात रही दोस्तों आप क्या कहते हैं, क्या वैकेंसी जब भी बढ़ सकती है, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी भी अगर कुछ लोग जो हमें लीड कर रहे थे, जैसे अपने विश्वनाथ सर हो गए, अपने बोहरा सर हो गए, अन्य भी जो लोग कहीं कहीं से लीड कर रहे थे, उनसे एक अनुरोध करते हैं पूरे नेक्स्ट डीएलएड के जो इस समय वर्तमान में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि प्लीज़ अभी सामने आएँ और क्या करें कि थोड़ा पोस्ट जो 544 जो बचे हुए थे उन पर शेष वैकेंट पर अभी भी एक दो दिन के अंदर अगर विभाग से मिला जाए, निदेशालय में मिला जाए, तो अभी भी कुछ काम बन सकता है। जहां तक मुझे सूचना मिली है स्रोत के माध्यम से कि नंदन बोहरा जी अभी भी अपने पूर्ण प्रयास पर लगे हुए हैं। एक टीम जो है उत्तराखंड में कंटिन्यू काम कर रही है कि किस तरह से ये जो उलझाया जा रहा है, एक तो जो ये चीज़ें इतनी दस्तावेज़ मांगे जा रहे हैं इसका क्या मतलब है, इसको लेकर के भी वहाँ पर बोहरा जी शायद बात रखें, या फिर जो पद बचे हुए हैं उनके लिए भी वहाँ पर बात रखें। तो कहने का मतलब ये है फाइनली कि बोहरा सर एंड टीम उनकी पूरी काम पर लगी हुई है। मतलब ये है कि अगर कहीं से भी अगर लगता है कि उम्मीद 1% बची है, तो उस 1% पर मुझे लगता है, या फिर सभी व्यक्ति को लगना भी चाहिए कि उस 1% पर भी काम होना चाहिए। क्योंकि अगर कुछ उम्मीदें बची होती है तो वो उम्मीद का मतलब कभी भी कुछ पॉसिबल हो सकता है। तो दोस्तों अभी तो मतलब इम्पॉसिबल ऐसा वर्क है, क्योंकि अब 24 तारीख को काउंसलिंग डेट दे दी है। और ये तो बहुत गलत हो रहा है कि एक चीज़ और बहुत गलत हो रहा है कि सबको अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज एक ही काउंसलिंग हो रही है, एक ही दिन पर सभी ज़िले काउंसलिंग करा रहे हैं। इससे क्या होगा, मैं उदाहरण देता हूँ। जैसे कि कोई भी 2 स्टूडेंट टॉपर के हैं, अगर उनका नाम 2-3 ज़िलों में है, मान लो कि वो एक ही ज़िले में चले गए, मान लो एक ही सीट उस वहाँ पर खाली है, तो मान लो एक ही दिन वो चले गए तो एक ही का नंबर आएगा। अगर उन दो टॉपर के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, बात नहीं हुई है, तो वो विद्यार्थी एक ही दिन एक ही जगह चले जाएंगे, तो दोनों में से एक ही का आएगा, जबकि दूसरा जो टॉपर होगा उसका रह जाएगा। तो अगर ये अलग अलग दिन होते तो उससे क्या होता कि एक जगह अगर 2 लोग भी जाते 2 अलग अलग दिन, तो वहाँ पर क्या होता कि एक दिन एक का होता काउंसलिंग, एक का होता, तो एक वेटिंग में आ जाता, उसका नंबर भी आ जाता। तो दोस्तों ये है बात है, थोड़ा सा मतलब पता नहीं क्या क्या करने की या फिर गवर्नमेंट सोच रही है। इतने 2-3 दिन बाद वेरिफिकेशन कर रखा है, और आप स्वयं सोच सकते हैं कि छोटे मोटे स्कूल कहाँ विज्ञप्ति निकालते हैं, सीधे वहाँ पर एक इंटरव्यू होता है, या फिर इंटरव्यू नहीं भी होता है, ऐसे भी होता है, बहुत सारे स्कूल्स ऐसे इंटरव्यू नहीं भी होता है, सीधे उनको नियुक्ति मिलती है। फिर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं
कि ये तो लोग फिर तो ये तो अयोग्य लोग हैं, इनको कैसे मिल रहा है जब ये इसके काबिल नहीं है। तो दोस्तों हर कोई स्टूडेंट ने जिसने टेट क्वालिफाइड किया है ना, तो वो एक मिनिमम क्राइटेरिया होती है कि आपने टेट क्वालिफाई किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो अगर वो योग्य नहीं है तो टेट क्वालिफाई कैसे कर दे रहा है? तो टेट क्वालिफाई करने के बाद आई होप कि उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो किसी भी इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है। मतलब ये नहीं कि कर दे, ये है कि हाँ करने की क्षमता रखता है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम बिना पढ़े हुए, बिना उसके हुए, बिना पास आउट कोई भी नहीं कर सकता है। तो दोस्तों ये है बातें। बाकी आई होप कि आपको पसंद आई होगी वीडियो। और ये बहुत सारी चीज़ें NIST में मांगी जा रही है, ये बहुत ही गलत है, इस पर भी टीम काम कर रही है। देखो कुछ भी अगर इसका रिलेटेड कुछ पॉजिटिव अपडेट रहा तो आपको अवश्य अपडेट करेंगे वीडियो के माध्यम से। और चैनल पहली बार आएंगे तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना। बाकी चंपावत की जैसे ही लिस्ट आती है आपको हम तुरंत अपडेट करूंगा। और बाकी आजकल के दौरान दोस्तों सारी काउंसलिंग डेट निकल जानी है सभी ज़िलों की, और शायद अब अगले 3 दिनों के अंदर मेरिट सूची भी जारी होगी, यानी कि किन लोगों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा वो मेरिट सूची यहाँ पर तैयार कीजिए। आई थिंक जहाँ तक संभावना है एक पोस्ट के लिए 3 या 4 लोगों को बुलाया जाएगा, क्योंकि अगर कोई वैकेंट रह जाती तो उसके सापेक्ष से उसको काउंसलिंग में दूसरे को मौका मिल पाएगा। दोस्तों ये थी आज की बातें और आज की अपडेट। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी आपको तुरंत अवगत किया जाएगा। और मेरा और मेरे सभी NIST परिवार का एक बार उन लोगों से निवेदन है कि जो लोग उत्तराखंड NIST को यहाँ से क्या करते थे दोस्तों, उनका मतलब आगे से लीड कर रहे थे, उनसे अनुरोध है कि वो अभी भी सामने आए। हम सभी लोग जितने भी NIST के अभ्यर्थी हैं उनका साथ देने के लिए पूरे तत्पर हैं। और आप लोग पोस्ट वैकेंट जितने भी बचे हुए हैं 544 पोस्टों के लिए ज्ञापन दें, और उस पर अभी भी 2-3 दिन के अंदर कुछ उच्च कदम उठाएं, जिससे कि गवर्नमेंट सोचने पर तैयार हो जाए। सभी लोगों से निवेदन है कि ऐसा करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिल रहा है। पहली बार लगभग 4-5 साल बाद अभ्यर्थी किसी भी भर्ती में NIST वर्ल्ड में शामिल हो रहे हैं, तो उनके लिए ये एक दुख भरी खबर जैसी है कि उनके लिए कोई भी सीटें नहीं है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। चैनल पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करना।